ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕਰੰਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਈ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪੈਰ ਤੇ, ਲੱਤ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਹੈ ਨਾ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਓਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਏਗਾ। ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਇਲਾਜ कराया ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕਰਨਾਲ पहुंच गए। ये लगी है गोली 16 मई को, जिस दिन खट्टर हिसार के अंदर कोविड का अस्थायी हॉस्पिटल का अनावरण करने के लिए आया था। वो क्या उससे चंडीगढ़ बैठे बैठे नहीं कर सकता था, बट हमें मरवाने के लिए। क्या नाम क्या है आपका? महेंद्र पारता। महेंद्र जी, कितने दिन लगे फिर रिकवर होने के? रिकवर उसी टाइम हो गया था। मैं तो आधे घंटे के बाद भी वहीं खड़ा था, मिला था। हमें कमिश्नरी का और आईजी ऑफिस का घेराव किया था हिसार के अंदर। इनसे दर्द थोड़ी होगा, मारने तो या मारो या क्या, ये खड़े हैं, मैं तो इनको कहने लग रहा हूँ अगर मारना तो या मारो। वैसे मरे पड़े हैं, वैसे ही मरे पड़े हैं। अगर ये तीनों काले कानून अगर लागू हो गए तो हम तो वैसे ही मारे गए। क्या बचेगा किसानों के पास, क्या बचेगा आम आदमी के पास, क्या बचेगा व्यापारी के पास, क्या बचेगा? ये इनका भी निजीकरण हो रहा है, हर का निजीकरण हो रहा है, लूटने लग रहे हैं धीरे धीरे। ये काले अंग्रेज है, पहले गोरे अंग्रेज तो थे, वो तो अपना कौन नहीं था, बट ये हिंदुस्तानी होके काले अंग्रेज होके हमें लूट रहे हैं, हिंदुस्तान के निवासियों को लूट रहे हैं। क्या लग रहा है कि देश कहाँ जा रहा है? देश कहाँ जा रहा है तो आपको पता है, सबको पता है देश कहाँ जा रहा है। कुछ नहीं, माइनस प्लस, जीरो प्लस नहीं, जीरो माइनस, सब कुछ सब वर्ग A to Z। वर्ल्ड पावर बनने की बात हो रही है देश की, कि हम विश्व गुरु बनेंगे। ओहो, कहाँ का विश्व गुरु भाई? विश्व गुरु तो बन गए हम, टोटे में बन गए, गरीबी में बन गए। विश्व गुरु तो हम बन गए, बट आर्थिक मजबूती में नहीं, गरीबी में। अब कोई चीज़ है, अब आप ये देखो कि मनरेगा के अंदर वो दे रहे थे, पीले कार्ड वालों को दे रहे थे, सरसों का तेल दे रहे थे, आज वो देखो कहाँ है। डीजल पेट्रोल देखो कहाँ है। एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि हर घर रसोई होगा, गैस सिलेंडर होगा, वो आज कहाँ है? सब्सिडी ख़त्म हो गई, कहाँ है बताओ? आम नौजवान युवा कहाँ भर्ती हैं? कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिलेशन के पैसे ले रहे हैं। एक IAS अधिकारी टॉर्चर करने के लिए खुलेआम ऑर्डर कर रहे हैं। आज तक कभी अंग्रेजों में नहीं किया हुआ शायद, क्योंकि उनको हमने देखा नहीं, बट अंग्रेजों में नहीं किया हुआ शायद। और कह रहे हैं कि सरकार उसे बचा रही है। हाँ, बचा रही है सरकार, क्योंकि RSS का है, वो बचा रही है। इन कच्चेदारियों का है वो, और कच्चेदारी तो बचाएंगे। मियाँ ने मर्दा चल रहा है, वो गल है भाई, हम डरने वाले नहीं हैं। ये सारा कुछ देखकर जो कुछ चल रहा है, कभी मन उदास हो रहा होगा कि जिस देश के लिए खासकर हरियाणा और पंजाब से काफ़ी कुर्बानियाँ हुई, देश को अन्न भी दिया इस किसान ने, आज जिस तरह से 1 साल होने वाला। बिल्कुल हताश होते हैं, दुख होता है। ये कौन है? ये भी तो अपने हैं, जवान हैं। हमें लड़ाया जा रहा है सिर्फ 4 आदमियों, अडानी, अंबानी, अमित शाह और मोदी, सिर्फ 4 आदमियों ने, 4 गुजरातियों ने सारा देश लड़वा दिया, हमें आपस में टकरा दिया। क्यों? जब आपके गोली लगी थी तभी यही कुछ चल रहा था मन में कि हमें जवान और किसान को लड़ाया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल चल रहा था। हमें तो एक बातचीत के लिए बुलाया गया था कि आप आओ बातचीत करो, ऊपर से ऑर्डर कर दिया। बट जिसने मेरे सुरों के अंदर जिसने टॉर्चर किया ना, वो पुलिस का जवान नहीं था। जिसने मेरे को गोली मारी वो पुलिस का जवान नहीं था, वो RSS के लोग थे। पहचानते हो आप? हाँ, पहचानता हूँ। ये सारी चीज़ें आपके प्रधान चडूनी जी के भी ध्यान में होंगी। हाँ, बिल्कुल संज्ञान में जी, बिल्कुल संज्ञान में। वो तो उसी टाइम SKM की मीटिंग छोड़ के हिसार पहुँचे थे, उसी टाइम। तो ये सारा कुछ जब मीडिया, नेशनल मीडिया खासकर दिखाता है कि आप लोग गुमराह हो गए हो, आप लोग नकली किसान हो। ओ मेरे भाई, वो तो गोदी मीडिया है, बिकाऊ है वो तो नोट भगाओ, पैसे खर्चो, डाली लो, वो कुछ लेना देना नहीं है। जैसे आप के भाई है ना, वो आज उठे रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। और तो सारा भ्रष्ट है, सब कुछ बिक चुका है। एक 30,000 कमाने वाला पत्रकार 500 करोड़ का मालिक कैसे बन गया? एक 30,000 कमाने वाला पत्रकार 500 करोड़ का मालिक कैसे बन गया? हम जमींदार हैं, हम किसान हैं,
365 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, और फिर भी हम लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। हमें ना ही परवाह होती है बरसात की, ना ही ओलावृष्टि की, ना ही सर्दी की, ना ही गर्मी की। हम खेतों में रहते हैं, सांप भी होते हैं, कीटनाशक भी होती है, सब कुछ होता है। हम उनसे नहीं थकते तो ये क्या थका लेंगे हमें? कभी नहीं थकेंगे। हरियाणा में कभी, क्योंकि आप तो किसान हैं, इससे पहले भी बहुत सारे आंदोलन हुए होंगे, सरकार किसानों से मिली भी होगी, लेकिन आज जो माहौल है, हाँ, ये तो हर आंदोलन में कोई ना कोई कीटाणु आता है। हर आंदोलन में कोई ना कोई कीटाणु आता है, जैसे खासकर यूपी वाले, जैसे जाट आंदोलन में यूपी वालों का अहम रोल था, और फिलहाल भी हमें ये लग रहा है। क्या कहते हैं जो लोग आपको देख रहे हो, उन्हें क्या कहते हैं? क्योंकि आपकी हर बात में कोई ना कोई चीज़ निकल रही है, आपके अंदर दर्द दिख रहा है, उन लोगों से क्या कहते मैं तो ये कहूँगा कि शांति बनाए रखे, हम हर हालत में जीत के जाएंगे। जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, हुड्डा साहब हैं, पिता समान हैं, बुजुर्ग हैं, दादा समान हैं, तो इनके दिशा निर्देश होंगे तो हम इनकी पालना करेंगे। हम जोश में नहीं आएंगे, आक्रोश नहीं। हमें लाठी डंडे मारे, गोली मारे, कोई परवाह नहीं है। पहले भी मार चुके हैं, आगे भी मारे, कोई दिक्कत नहीं, बट हम आक्रोशित नहीं होंगे। हैं? आपके गोली लगी, आपके मन में थोड़ा सा तो आक्रोश आया होगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, मैं भी कुछ करूँगा। हाँ, एक आता है। हाँ, एक टाइम हुआ था कि हमारे वाले खुद हमारे वाले कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हुआ था ये। बट उसके बाद जैसे हमारे आगू हैं, उन्होंने कहा नहीं बेटा, ये तो होता रहता है, ये चलेगा, जब तक हम खाएंगे तब तक आंदोलन हमारा, ये समझो कि हम जीत के जाएंगे। जब हमने टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया तो ये समझो कि हम आंदोलन हार चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो एक हरियाणा के किसान है, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਡੰਡੇ ਵੀ ਖਾਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਫਿਰ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਧਰਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੱਖਰ ਦੇ ਲਈ।